कि निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कितने नाम भगवान राम के, कितने नाम श्री कृष्ण के, पीछे देखते आराम से। अब इतना बड़ा संत परिवार है तो थोड़े बहुत तो बर्तन चल ही जाते हैं। लेकिन विश्व मंच पर यदि हम चलेंगे तो सब सनातन है और ये सब हिंदू है। ऐसा हिंदू राष्ट्र तो 3000 वर्ष पहले पूरे विश्व की जनसंख्या 3 अरब और केवल हिंदू थे, दूसरा कोई था नहीं। इसीलिए से के सूत्र और उपासना की पद्धति की भिन्नता आई और उपासना की दृष्टि से थोड़ा परिवर्तन दिखा, लेकिन हम सब बोलेंगे बाकी बात में और आगे वो जैसा वो सूचना मिलेगी वो भूलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय मंच पर विराजमान महापुरुषों को दास का दंडवत प्रणाम। मैं स्वामी संत मित्रानंद ज्यादा न कहते हुए पूज्य महाराज श्री को इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि छाता से जब आपकी यात्रा आएगी तो उसके बीच के जितने गांव हैं उन गांवों में 2-2 हजार की टोली के साथ आपका भव्य स्वागत होगा और सत्कार होगा। इस बात के लिए ताली आपकी होनी चाहिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और जिम्मेदारी के साथ अपनी सहभागिता करूंगा कि कम से कम 10,000 से लेकर के 15,000 लोग आपकी सेवा में, आपकी यात्रा में सहभागिता निर्वाह करें। तालियां इस बात के लिए हो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बीज की बात करी, बीज की बात करने करके बात खत्म, पूरी की बात करते हैं। यही प्रकार की यदि हम सब लोग बोलेंगे तो कई को नाम आ जावे को गोट हमने बधाई पूरे प्रकाश को सिद्धि भाई बात कौन दवाई। हाँ एकदम सही। अब यहाँ पे जो भी आगे बोलेंगे जो इतवारे कोने दबाओगे उतवारे कोने दबाओगे। आगे बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। समस्त पंच को प्रणाम करते हुए, देखो भैया हमारे यहाँ तो कृष्ण कन्हैया के हम सखा हैं, तो पहली परिक्रमा गिरिराज जी की कन्हैया ने करी और जब पूजा करके बात आई लाला कागन परिक्रमा करनी तो कैसे करी, गैया को आगे करी और वहीं से दूध की धारा को प्रचलन चलो है। मनरिया ने मतलब गाय के बहन को भाव रेवा में, तो जो भी यात्रा करो तो गैया आगे करके करोगे, गाय की रक्षा के आगे रखे करके चलोगे तो सफलता मिलेगी। अब दूसरी बात, केवल गैया आगे साधन मान के करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, साध्य मान के करेंगे तो सफलता मिलेगी। हम लोगों ने ज्यादातर धर्म के जो उपासक हैं, धर्म की वस्तु को साधन मान ली और साध्य नहीं मानो तो वहां से भटका ले जाए। तो मेरा तो यही बागेश्वर धाम महाराज से निवेदन है, गौ माता को आगे करेंगे और साध्य मान के करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे ब्रजवासी ने अपने डंडा पटेगा लगाए के गिरिराज जी को उठवाया और कन्हैया की सहायता करी, ऐसे ब्रजवासी जहाँ पे जो श्रेष्ठ है, काऊ पे बुद्धि है तो बुद्धि को प्रयोग करेगा, बल है तो बल को प्रयोग करेगा, धन है तो धन को प्रयोग करेगा, काऊ पे प्रभाव है जाके प्रभाव में हजारों आदमी वो अपना प्रयोग करेगा। कहने को मतलब सब ब्रजवासी अपने श्रेष्ठ को प्रयोग या यात्रा को सफल बनाने की तैयारी करेंगे। यही हमारा आश्वासन है। बोले गिरिराज महाराज। फरीदाबाद के बॉर्डर से लेके वृंदावन तक पूरी भोजन की, ठहरने की सब जिम्मेदारी हम ब्रजवासी की है। कौन की है? अरे जोर से हाथ उठाओगे तो बताओ कौन की है? संस्थान को खर्चा नहीं करना है। क्या बाबा, अब ब्रज में आएंगे हो, अगर संस्थान खर्चा करेगा तो फिर तो हमारी ब्रजवासी की नाक कटेगी कि ना कटेगी। तो फरीदाबाद से लेके वृंदावन तक पूरी जिम्मेदारी, भीड़ लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हाथ आधे को ना उठाए, कौन की है? हाँ हमारी है, ब्रजवासियों की है। आप निश्चित मानिए, आप केवल आशीर्वाद दीजिए। प्रतिदिन फरीदाबाद से कम 40 से 50 हजार भक्त आपकी यात्रा में प्रतिदिन नए जुड़ेंगे। आपको अगले पड़ाव तक छोड़ेंगे, फिर दूसरे जुड़ेंगे और ये सब व्यवस्था भैया रोहित जी से बात चल रही है, सब हो रही है और बढ़िया ढंग से होगी। और उसके बाद ब्रज में ऐसा व्यवस्था की गई है सरकार कि आप जब ब्रज में आओगे, एक जगह नंदगांव के गोस्वामी दृष्टि देवालय हमारे पांडे जी ने ऐसी व्यवस्था करी है
एक जगह नंदगांव के गोस्वामी मंच लगा के पूरे 200-250 गोस्वामी आपका अभिनंदन कर रहे होंगे। उसके आगे बढ़ोगे, बरसाने के गोस्वामी आशीर्वाद देंगे, फिर गोवर्धन के गोस्वामी आशीर्वाद देंगे। ऐसा पूरा ब्रज बागेश्वर धाम और बांके बिहारी मिलन का साक्षी बने, ये ऐतिहासिक क्षण सिद्ध हो और ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसी पदयात्रा हो कि पिछले 200 साल में ऐसी पदयात्रा नहीं हुई हो। और बागेश्वर धाम से ओरछा तक जो पदयात्रा हुई है उससे 10 गुना भीड़ और 10 गुना कार्यक्रम हम सबको ब्रजवासियों को करके यहाँ देना। बोलो बांके बिहारी लाल की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। पूज्य श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी। पकड़ाते जा बेटा, मेरी आवाज कम है, पकड़ाते जा, तुमको पकड़ाते जा। धर्म की का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, ब्रिज को मांस मथुरा रहित करने का, ब्रिज को क्या नाम है परिष्कृत करने का। हम तो देखिए महाराज जी रिक्शे वालों से भी कहते हैं कि आप जब वैष्णव बैठे तो ठाकुर जी के भजन चलाओ। उसके मनोमस्तिष्क में एक ही बात चाहे कि वो वृंदावन आया तो कृष्ण में हो गया, राम में हो गया, राधा में हो गया। तो बस हम सब आपकी यात्रा के लिए सजग हैं, सतर्क हैं और धुआंधार रूप से सभी पहलवानों के साथ भी, सभी ब्रजवासियों के साथ भी हम सब देखो, बल्लभगढ़ हमारी ससुराल है और ये हमारे सारे जगत गुरु बने गए अभी, ये हमारे सारे तो हम तो बल्लभगढ़ से ही स्वागत चालू कर देंगे और बल्लभगढ़ से बांके बिहारी मंदिर तक एक बेटा अपने भैया को संग ना छोड़ेंगे। बोलो श्यामचंद्र जी, पूर्ण स्वसन, पूर्ण अभिनंदन, जय जय श्री राम, बोलो राधा रानी। बहुत सुंदर पहलवान जी ने, जैसा उनका नाम है उसी रूप में पहलवानों की तरफ से, ब्रजवासियों की तरफ से और नाता भी जोड़ दिया सारे का, सारे को नाता ब्रजवासी को बड़ा पक्को है भैया। तो इसी क्रम में पन्ना महासभा का हम सब के बीच में ब्रज के लाडले विश्व प्रसिद्ध भागवत वक्ता भाई अनिरुद्धाचार्य जी हम सबके बीच में पधारे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। करतल ध्वनि से सभी स्वागत करें। जो फोटो खींचने वाले भाई बैठ जाइए, बार बार कहना पड़ रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा सप्त देवालय वृंदावन का प्रतिनिधित्व करते हुए दामोदर मंदिर के सेवायत श्रद्धेय श्री दामोदर जी से आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन और अपना समर्थन हम सबके लिए प्रस्तुत करें। भाई श्री दामोदर जी। अब मैं शायद वो निकल चुके हैं। आज हम इनके उद्बोधन में अपने वरुण की भाषा में कुछ पंक्तियां अवश्य सुनाएंगे, ये भी आपसे हमारा आग्रह है। प्रिय श्री मनोज तिवारी जी, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, किशोरी जी सरकार की। मंच पे जो महान संत विभूतियां बैठी हैं वहां सबके दर्शन हो गए, लेकिन में लागत आटे कि हमने के कई गो तीर्थ कर रहे हैं। और सही बात बटे कि कविता की दो लाइन है कि सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं गोविंद चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। आज रात में 2:20 पे मुझे फोन आया। फोन पे देख रहा हूँ परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का फोन आ रहा है। 2:20 तो मैं जगा हुआ था, फोन आता है मेरे को। तो गुरु जी प्रणाम, सादर प्रणाम, जय श्री सीताराम। कहाँ है? बोले चेन्नई में है जी, आदेश करें। बोले जल्दी एयरपोर्ट आ जाओ,
मैं आ रहा हूँ और आज आपको मनुपीठाधीश्वर का दर्शन कराऊंगा। तो मैं तो इतना ही का खुश था। बाद में पता चली कि वो जो यात्रा है उसकी सभा होने वाली है और मुझे कुछ नहीं पता था। आज का दिन का सारा कार्यक्रम कैंसिल किया और जिसको जिसको दिल्ली में बताया हूँ जन सुनवाई थी कैंसिल, 6 बड़ी बड़ी मीटिंग थी कैंसिल। सिर्फ एक लाइन बोला कि जो 7 नवंबर से यात्रा हो रही है उसके लिए वृंदावन में मीटिंग है। दिल्ली वालों ने कहा जाओ यहाँ हम संभाल। मैं अब तो मैं दिल्ली वाला हूँ। तो परम पूजनीय सभी संत महात्मा विद्वान के चरण को एक प्रकार से छूटे हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम दिल्ली से कम 1 लाख की संख्या में गुरु जी के साथ चलेंगे। और जैसे केवट ने श्री राम जी को कहा था कि हम यहाँ पार लगा देंगे, तुम वहां पार लगा दी हो, तो हम लोग दिल्ली से शुरू कर देंगे, आप लोग वृंदावन में संभालेंगे। मैं इस बंदी के साथ एक मैं विषय भी कहना चाहता हूँ। हमारे बड़े भैया किसी ने कहा यमुना जी की स्वच्छता, पिछले 27 साल से यमुना जी हम लोगों के नियंत्रण में नहीं थी। 27 साल बाद हमारे नियंत्रण में आई है। हम अगले 3 वर्षों में वृंदावन को एक ऐसी यमुना जी देंगे दिल्ली से जिसपे आपको गर्व होगा। यह हमारा शपथ है। श्री हनुमान जी महाराज की जोड़दारी जेल में कचू में दंगाई ढंगी राज ने हनुमान जी महाराज की 250 ग्राम की कमी रह गई है। कौन जोड़दारी थे वो बजरंग बली की मुझे शिकायत तो हनुमान जी की घड़ा बनानी है, एकता आपके अंदर लानी है, क्योंकि आप लोग सब के सब आज सौभाग्यशाली हैं कि आप इतने पूज्य संतों के श्री चरणों में बैठकर सनातन की गोता लगा रहे हैं। इसके नाते एकता बंधुत्व भाईचारा वो संत सनातन वैदिक धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में विकास का नाक नगर के साष्टांग दंडवत प्रणाम। मनुक पीठ वाले महाराज का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त मिला और आज पूज्य गीता महर्षि जी के इस पावन सानिध्य में आज विशाल क्या बात है, एक जो परिकल्पना पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने मन में ठाना था पूज्य संतों के आशीर्वाद से कि यह देश, ये सनातन संस्कृति, ये हिंदू, ये हिंदुत्व, ये गौ माता, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि कैसे सुरक्षित हो और कैसे जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वैसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो। कैसे पूरे दुनिया में जो सनातन का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव, उसी प्रकार से पूरे दुनिया में सनातन का मान, सम्मान, गौरव, स्वाभिमान विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो। अभी आपने देखा लगातार पूज्य बागेश्वर सरकार पूरे दुनिया के कोने कोने में क्या सनातन की प्रचार, सनातन की जागृता, जागरण, हिंदुत्व के विचार को आगे लेकर एक प्रयास करके किसके आशीर्वाद से, ऐसे पूज्य संतों के चरणों में कृपा से, ऐसे संतों के आशीर्वाद से
पंथ मजहब संप्रदाय शांति पूर्वक भारत में रहे। अभी पूज्य ठाकुर जी महाराज ने कहा कि धर्म एक सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं। अगर सनातन सुरक्षित है, हिंदू बहुसंख्यक है, मठ मंदिर साधु संत अगर सुरक्षित है, पूरे विश्व की संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। नहीं तो महाराज आज तो क्या बात है, अपने लाभ के लिए एक के दूसरे से लड़ाने का प्रयास चल रहा है। अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए और कोई काम नहीं। कैसे? ऐसे ही चादर और फादर के लोग सनातन के पीछे तो महाराज जी पड़े हुए हैं। आए दिन लव जिहाद, आए दिन धर्मांतरण, उस पर कोई सम्मान नहीं करता, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। महाराज जी बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू थे महाराज जी। अभी तत्काल में छात्र आंदोलन के नाम पर हिंदू और मुसलमान में परिवर्तन हो गया। और महाराज जी जो हिंदुस्तान में जाते गए, क्या होगा? भजन करने से क्या होगा? मंदिर जाने से मंदिर नौकरी और चिकित्सा शिक्षा नहीं देगी। आज देखो ना बांग्लादेश में महाराज जी 68,000 सरकारी नौकरी वाले को जबरदस्ती मारकर, पीटकर, दबाकर, धमकिया कर, आप सोचिए कुछ महाराज जी 7 साल की कन्या के साथ में 29 आदमियों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया 9 घंटा तक कुछ महाराज जी। और वो मां चिल्लाती रही तुम मेरे साथ कर ले, मेरी बेटी को छोड़ दे। और महाराज जी ये निरपराधी, ये निशाचर राक्षसों ने नहीं छोड़ा। आज बागेश्वर सरकार इसलिए लगे, इसलिए चिंता कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो। महाराज जी धर्म के आधार पर हमारे साथ छलावा किया गया और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे आचार्यों ने कभी नहीं कहा कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा आओ बच्चा तुम भी अपने ईश्वर को भजन करो, हम भी सत्संग करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके कार्यों ने कहा कि नहीं, जब आप घंटी डुलाते हो, जब आप शंख ध्वनि करते हो, हमको तकलीफ होती है, हम आपके साथ नहीं रह सकते हो। मेरे साथ चला हुआ धर्म के आधार पे महाराज जी पाकिस्तान हो गया और आज मठ मंदिर के रोज में 27 कानून पूज्य महाराज जी बने हुए हैं। आज कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मदरसा सरकार ने क्वाइल करके नहीं रखा, लेकिन महाराज जी 5 लाख मंदिरों की चढ़ावा गवर्नमेंट लेता है और उससे तमाम योजना चलती है। लेकिन कहीं पर हमारा मंदिर गिर गया, गौ माता रोड पर बिलख रही है, उसकी चिंता और चिंतन गवर्नमेंट को नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल बनाना है और लोगों के लिए और कार्य करना है, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, लोगों के लिए और भी कार्य होना चाहिए, लेकिन मंदिर के पैसे से तो नहीं। सनातनी मंदिर में समर्पित करता है कि सनातन कैसे सुरक्षित रहे, कैसे संत भजन संकीर्तन कर सके, कैसे गौ माता सुरक्षित रहे। इसके नाते हमारे पास जो भी होता है ठाकुर जी के संचरणों में चढ़ाते हैं। आज लगातार संतों के आशीर्वाद से आप लोगों ने देखा होगा कि बागेश्वर से ओरछा तक जो जनसैलाब था सनातनियों का, आज इस मंच पर तीर्थ पुरोहित समाज के सभी लोगों ने एक ही स्वर से, तीर्थ समाज के लोगों ने एक ही स्वर से उठाए कि हम पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। क्योंकि जैसे बागेश्वर से ओरछा तक वो कार्यक्रम सफल हुआ, इतने सुंदर कार्यक्रम का आप समझो 3 लाख से ऊपर लोग थे और पूज्य सरकार लगातार निरंतर 24 घंटा, मैं तो बड़ी कृपा थी सरकार का, सरकार ने खूब सहयोग दिया, खूब सहयोग दिया, खूब सहयोग दिया। आप समझो निरंतर एक करके, रातों की एक करके, कैसे शोषित, कैसे वंचित, कैसे पिछड़े, कोई अपने आप में हीन भाव पैदा न करे, रोड पर बैठ जाना, सबके साथ भोजन करना, सबको गले लगाना, कि कहीं से भी उनके मन में भाव नहीं। जैसे भी लगातार देखो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। क्या चादर और फादर के लोग कैसे बेवकूफ लोगों को बुला रहे हैं, सनातनियों को। तो बागेश्वर की सरकार ने तो कह रहे कि जग जाओ, चेत जाओ, सभी जातिवादी मानसिकता से दूर हटो, आप जाति पे गर्व करो, अहंकार करो कि हम इस भाव के साथ पूज्य बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र यात्रा कैसे सफल हो। आज मंच पर जितने आचार्य बंधु बैठे हैं, सब ने अपने तरफ से पूज्य बागेश्वर सरकार को आश्वस्त किया
क्या कि हम पूज्य बागेश्वर सरकार आपके साथ हैं और आपने बागेश्वर से ओरछा तक तो लाखों लाख की संख्या के साथ हिंदू राष्ट्र यात्रा किया था, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि यात्रा पूज्य बागेश्वर सरकार की नहीं है। अगर सनातन की सुरक्षा चाहते हो, हिंदुओं की सुरक्षा चाहते हो, अगर मठ मंदिर की सुरक्षा चाहते हो, संतों का मान स्वाभिमान सम्मान बचा रहे, जिस प्रकार से गौ माता सुरक्षित रहे, गंगा सुरक्षित रहे, यमुना सुरक्षित रहे, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य बना है, उसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि भव्य बने। इसके नाते हिंदू राष्ट्र की यात्रा में आप सब घरों से निकलकर बाहर आकर एक मंच पे एक साथ आकर इस सम्मानित मंच से मैं पूज्य संतों के श्री चरणों में नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि सरकार आपके पास लाखों लाख वर्कर है, लाखों लाख शिष्य है, यहाँ तो आपका मीडिया, यहाँ तो सेकुलर कामपंथी वामपंथी आपको खूब लड़ाने का प्रयास करते हैं और आप दुनिया को दशा और दिशा देते हो, फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो संतों के लिए, ये ठीक नहीं है। हम सब एक हैं, एक साथ सनातन की रक्षा के लिए, विधायकों को चुनौती देने के लिए जब हम एक साथ नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। महाराज जी बहुत वक्ता है, बहुत लोगों को बोलना है, मैं नाक रगड़ के आपके साथ तन मन धन और कर्म के साथ आपके साथ महाराज जी हूँ। जहाँ जो भी स्थिति प्रवृत्ति बनेगी, प्राण देने के लिए सनातन के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीरिया इराक लेबनान जैसे खत्म हो जाओगे, कोई तुमको नहीं बचा पाएगा। ये डंडे की चोट पे कहते हैं, एक समय था कि पूरे दुनिया में सनातन को ही मानने वाले थे। पूज्य ठाकुर जी ने कहा कई करोड़ वर्ष हो गए हमको आए, आज कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पे, राम जन्मभूमि बनवाने में 500 वर्ष लग जाते हैं और आप भी आज तरस में सब लोग कह रहे हैं कि हम इतने दिन से भूखे हैं, इतने दिन से मैं ये व्रत करके रखा हूँ, जन्मभूमि नहीं बन रहा है। इसके नाते अभी भी वक्त है, आप पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब आप आगे बढ़ोगे चलोगे तो स्वाभाविक है सब सनातन संस्कृति की ओर भारत बढ़ेगा, हिंदुत्व की ओर भारत बढ़ेगा और पुनः विश्व गुरु की ओर स्थापित भारत होगा, पुनः भारत हिंदू राष्ट्र होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।